तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। बिहार में कानूनी व्यवस्था को बेहतर करने और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही पूरे राज्य में 100 से ज्यादा फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने जा रही है। इस बात की जानकारी रविवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दे दी। प्रधानमंत्री जनधन योजना का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। पहली बार इन खातों में जमा राशि 2.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो बताती है कि गरीब और ग्रामीण परिवार अब बैंकिंग को भरोसे और सुरक्षा के मजबूत साधन के रूप में अपनाने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन ने रविवार को राजद नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से बहुत प्रभावित है और उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी पार्टी का नाश कर रहे हैं। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने बताया कि 9 दिसंबर तक राज्य के कई जिलों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चलेगी। इससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी। इसके अलावा रात और दिन की तापमान में भी भारी अंतर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 8 दिसंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश और 8 और 9 दिसंबर को उड़ीसा, 8 से 10 दिसंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश और 8 से 12 दिसंबर के दौरान असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पिछले 5 दिनों में संचालन संबंधित समस्या बढ़ने के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द होने के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। विमान कंपनियों इंडिगो ने कहा है कि 10 दिसंबर तक अपने नेटवर्क के स्थिर होने की उम्मीद कर रही है। इससे पहले 10 से 15 दिसंबर के बीच ऐसे होने की संभावना जताई गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की अपनी यात्रा पूरी कर वापस लौट चुके हैं। इस यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन इस यात्रा से एक विवाद अपने देश में शुरू हो गया है। विपक्ष के आरोप है कि सरकार विदेशी मेहमानों से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मिलाने का मौका नहीं दे रही है और यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। नई सरकार गठन के बाद से नीतीश कुमार रोज बैठक कर रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि किसी विभाग में कितनी सीट खाली है, इसकी एक लिस्ट बनाई जाए। इस क्रम में आज बिहार सरकार में उद्योग का माहौल मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव करने का फैसला लिया है। अब सरकार ने उद्योगों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार में भी बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल BISF बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार में दूध उत्पादन और डेयरी सेक्टर को तेज रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना डेयरी प्रोजेक्ट को औचक निरीक्षण किया और साफ संकेत दिया। अब डेयरी सेक्टर में भी बड़े निवेश, नई तकनीक और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम होगा। DDU गया धनबाद रेलवे पर नई साल से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ट्रेनों की परिचालन शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस रेलखंड पर 3 बार स्पीड ट्रायल किया जा चुका है और 3 ट्रायल सफल रहे हैं। अब ट्रेन संचालन शुरू करने को लेकर सीनियर अधिकारियों से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक विचार विमर्श किया जा रहा है। बिहार में अब पुलिस आपके दरवाजे तक आएगी और वह भी बिना थाने चक्कर लगाए। शिकायत से लेकर FIR और वेरिफिकेशन तक की पूरी प्रक्रिया अब मोबाइल से होगी। यह बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि बिहार की पुलिस की जवाबदेही और आधुनिकीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा साल 2000 में सबसे पहले टीवी पर आया था, लेकिन अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के ऑफ एयर होने की खबरों पर असित मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। असित ने कहा है कि मुझे खुशी है कि लोग इसे बहुत दिलचस्प से देखते हैं। यह सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक ब्रांड है।
अगले सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों की चाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर संबंधी फैसले पर पूरी तरह निर्भर मानी जा रही है। विश्लेषकों के अनुसार फेड की नीति न केवल अमेरिकी बाजार बल्कि वैश्विक निवेश धारक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की पूंजी प्रवाह स्थिति को भी प्रभावित करती है। यही कारण है कि निवेशक इस बार होने वाली FOMC बैठक पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। COP30 इस सम्मेलन की शुरुआत में यह उम्मीद बनती थी कि इसमें भाग लेने वाले देश ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे, पर देशों के हठी रवैये के कारण सम्मेलन वैश्विक तापमान वृद्धि के खिलाफ ठोस नतीजे पर पहुंचने में असफल रहा। इसके बावजूद सम्मेलन में हुई जलवायु वार्ता को कई मायनों में अभूतपूर्व कहा जा रहा है।